होकर पौना हाथ लगी। कम से कम उतना समय तक तो संसार से विरक्त होके ध्यान है, अब ये शरीर है भगवान के चरण कमल में लगी, वही ये संसार भवसागर से जाए के सच्चा भजन बंधी। सकल विकार रहित गत भेदा, सब प्रकार से विकार होए के बाद ही जब ये शरीर से सब विकार हट गए तो ये शरीर में का बची? केवल राम के छवि, केवल राम के ही दर्पण ये हृदय में बसाना है। अब ये भवसागर से तरह के एक एक हम रास्ता यही बता है गोस्वामी जी है। वैसे तो भगवान के गुणनवाद कही नेति नेति वेद निरूपे ही वेदक है। आदि 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 ऐसे कह के वेद लिखैया मन वेद है खुद, भगवान के कहीं नहीं जान सको मैं आदि आदि कह के वह सब गलत अपन विराम। केवल एक रास्ता बताया है कि भगवान के भजन कीर्तन तीनों मन क्रम वचन तीनों प्रकार से भगवान के सच्चा हृदय से 6 प्रकार के विकार हटा के 5 इंद्रिय वश में करके जिन भगवान के भजन करिए वही ये भवसागर से पार हो सकते हो। हम सब ये भवसागर से पार जाए के ही प्रयास के कर्म करना चाहिए, ना कि मोह रूपी संसार में फंसे के प्रयास करना चाहिए। और हमारा समय होता है अंत में जो कुछ भी मोह से गलती भूल चूक हुई सो ही। अब पहली बार ऑनलाइन में हम व्याख्या करा थे और अकेला बिना संगवारी के, तो जो भी हुई सो ही पदाधिकारी मन का पुनः धन्यवाद है और कोटि प्रणाम है। जन मोह जी से तुच्छ जीवरा मानस संगोष्ठी में हमारे मानस परिवार के माध्यम से जुड़े के अवसर प्रदान करी शेखर जी को बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया साहू जी, अति ही सुंदर व्याख्यान माला प्रस्तुत किया आपने पटल पर। बहुत ही सुंदर व्याख्यान माला पल्लवित करने के लिए मैं आपको असे अनहद मंगल कामना बधाई प्रेषित करता हूं और साथ ही आपका मंगलमय राममय सत्संग में जीवन की कामना करते हुए आपको हृदय के गहराइयों से सादर साधुवाद। तत्पश्चात मैं सादर निवेदन करूं उससे पहले धन्य है वो इंसान, धन्य है वो इंसान जो राम नाम अमृत से सारे जहां में फैलाए खुशियां। धन्य है वो इंसान जो राम नाम अमृत से सारे जहां में फैलाए खुशियां। अपने हृदय के ज्ञान दीपक से, अपने हृदय के ज्ञान दीपक से रोशन कर दे सारी दुनिया, रोशन कर दे सारी दुनिया। बहुत ही सुंदर प्यारा सा व्याख्यान आप लोग के द्वारा अभी मानस पटल में प्रेषित हो रहा था। आपको पुनः पुनः साधुवाद। साथ ही मैं स्नेहिल आमंत्रण प्रेषित करना चाहूंगा परम सम्माननीय बड़े भैया भजनामृत मानस परिवार के गायक सम्माननीय फिरतूराम जी कौशिक, आपसे निवेदन कि आप अपने भजन को पटल में प्रेषित करने के लिए सादर आमंत्रित हुए। धन्यवाद। आइएगा, बहुत ही प्यारा सा भजन भजनामृत मानस परिवार बमनी के द्वारा। प्रेम से लखन से रामचंद्र की जय। हेलो 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 भैया फिरतू जी। हाँ जुड़ेंगे। हाँ भैया। कोई कोई सूर्य जी नहाए, कबीर जी नहाए, बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा सुना, कोई कोई नहाए, वो तेरी मर्जी का। आपकी मुक्ति में
मैं हूँ गुलाम, वो तेरी मर्जी का। खड़ी खड़ी मर्जी का मैं वो अलबेला ओ मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम, तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम। अलबेला तेरे अलबेला, अलबेला तेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम, तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम। अलबेला तेरे अलबेला, अलबेला तेरे अलबेला।
बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा भजन अभी आप लोगों ने श्रवण किया। भजनामृत मानस परिवार बमनी, जिसके मुख्य गायक है सम्माननीय भैया पृथुराम निर्मलकर जी, जिनकी गायकी छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रांतों में सतत गुंजायमान रहती है। ऐसे पावन शख्स को सादर नमन करते हुए मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। फूलों की तरह खिलखिलाते रहो, फूल की तरह खिलखिलाते रहो, भौरों की तरह गुनगुनाते रहो, भौरों की तरह गुनगुनाते रहो, जिंदगी में हरदम मुस्कुराते रहो। आप चांद सितारों की तरह जगमगाते रहो, आप चांद सितारों की तरह जगमगाते रहो। इन्हीं मंगलमय कामना के साथ आपको हृदय तल के गहराइयों से सादर सादर साधुवाद, अभिनंदन। साथ ही मैं हमारे मानस पटल में तीसरे वक्ता के रूप में आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा परम सम्माननीय महाराज श्री अश्विनी पांडे जी, जो पटल में जुड़ करके अपना चिंतन प्रसादी प्रदान करेंगे। आपका पावन सा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 87। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसित सागर सेतु। ये पावन सा प्रसंग आपको सिद्ध होगा, जिसमें गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान ये चरित्र करते हैं वो केवल भक्तों के लिए करते हैं। भगवान सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान भक्तों के कारण निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण रूप में अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार की लीला करते हैं, ताकि भक्तों को सुख मिल सके और जीव को सहज ही ये भवकूप से पार होने का रास्ता प्रशस्त हो सके। भगवान राम का नाम ही सेतु है इस भवसागर से पार होने के लिए। रामायण ही एक सेतु है। राम नाम आधार जिनके, कोई कवि लिखता है क्या, राम नाम आधार जिनके वो जल में नाव बनाता है। राम नाम आधार जिनके वो जल में राह बनाते हैं, जिस पर कृपा श्री राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, वो पत्थर भी तर जाते हैं। भगवान का पावन नाम ही इस भवसागर से पार होने के लिए एक सुंदर सेतु है। भवसागर जह पार जो पावा, कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं, भव सागर जब पार जो पावा, राम नाम ताका दृढ़नावा, राम नाम ताका दृढ़नावा। भगवान का प्यारा नाम जो इस जन्म में और परलोक में भी सहेली है, ऐसे पावन नाम को याद कराने के लिए हमारे बीच मानस पटल में सादर निमंत्रण प्रेषित करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा। परम सम्मानी आदरणीय महाराज श्री अश्विनी पांडे जी, जिसका पावन सा परिचय है, आप तुलसी मानस मित्र प्रतिष्ठान कबीरधाम के व्याख्याकार हैं। साथ ही निवेदित करना चाहूंगा, आप शासकीय हाई स्कूल पिपरिया के व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं और साथ ही राम कथा को जनमानस में पिरोने का भी बहुमूल्य और अनुपम कार्य आपके द्वारा होता है। तो चंद शब्द के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, मंजिल और मुकाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, मंजिल और मुकाम मिलेगा। खाने को सुबह शाम मिलेगा, अंत में धाम मिलेगा। दुनिया में ऊंचा नाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। ऐसे मेरे पावन प्रभु राघव की पावन प्रसादी को जनमानस में पिरोने के लिए सादर स्नेहिल अभिवादन वंदन करना चाहूंगा। परम आदरणीय सम्माननीय अश्विनी कुमार पांडे जी पाइएगा अपनी प्रख्यान माला को जो समय आधा घंटा है उसमें समस्त जनमानस को जोड़ने की अपार दया कीजिएगा। बोल लखन से रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोहितुकामभागम् पाणौ महासायकचारुतरम्
चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु पुलके तु चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। संत गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। मानस प्रेमी भगवत जिज्ञासु वृंद, श्री तुलसी मानस मित्र मंडली करपात्री धाम कवर्धा आप सभी मानस प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता है। समस्त चराचर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। विशेषकर ऑनलाइन मानस गोष्ठी से जुड़े हुए मानस दर्शन जीवन अर्पण से संबंधित समस्त लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ऑनलाइन मानस गोष्ठी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़, इसके आयोजक मानस दर्शन जीवन अर्पण, जिसमें कबीरधाम जिले से सर्वश्री पुरुषोत्तम दास वैष्णव जी, श्री फिरतुराम जी निर्मलकर, श्री रामविलास कौशिक जी, श्री शीतल साहू जी, श्री रामजस साहू जी, श्री रामदत्त साहू जी, बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद और प्रणाम। इस घोर संकट परिस्थिति में भी जिन्होंने भी ऑनलाइन मानस गोष्ठी का संकल्प या विचार पहली बार लिया, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देता हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको भगवत स्वरूप जान करके प्रणाम करता हूं। आइए, जो कथा प्रसंग उपस्थित है इस पर मैं चर्चा करूं। इसके पूर्व राम नाम संकीर्तन 1 मिनट पश्चात विषय पर चर्चा होगी। तुझ में राम सब में राम समाया है। तुझ में राम सब में राम समाया है। ओ सब
सबसे कर लो प्रीति जगत में, सबसे कर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया है। मुझ मेरा सब मेरा समाया है। तुझ मेरा सब मेरा समाया है। मेरे हृदय कमलों में सीताराम, मेरे मन मंदिरों में सीताराम, मेरे मन मंदिरों में सीताराम, मेरे रोम रोम में सीताराम, आकाश पवन में सीताराम, वो गगन चमन में सीताराम, वो कण कण में है सीताराम, हर क्षण क्षण में है सीताराम, सब भाई बहनों में सीताराम, सब मातु पिता में सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा प्रसंग पर चर्चा करें। प्रस्तुत प्रसंग जो मुझे मिला है श्री तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 87 से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग अनुसार प्रभु श्री राम, मैया जानकी और लखनलाल जी महाराज सहित गंगा मैया के पावन तट पर श्रृंगबेरपुर नामक गांव में सुमन जी महाराज के साथ पहुंचते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य, गंगा के किनारे चारों तरफ हरे हरे पेड़ और गंगा मैया उनको सिंचित करते हुए। पेड़ की गहराई इतनी अधिक है कि गंगा मैया का सीधा प्रसाद, रस प्रसाद जो भगवान विष्णु के चरण कमल से निकला हुआ है, ऐसे रस प्रसाद को भी ग्रहण करते हुए सभी पेड़ और पौधे जो है वह पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। सुंदर हरा हरा वादी है वहां पर का, और वहां पर दिव्य रथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहुंचता है। यह रथ कौन सा है? जिस रथ में रघुकुल राजा दशरथ जी महाराज, राजा रघु, अनेक रघुकुल के रथी सवार होकर के और निकलते थे। भव्य शोभा भव्य झांकी प्रभु श्री रामचंद्र जी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विदुपाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। लखनलाल सामले सामले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, मैया जानकी हैं, गोरी गोरी मैया जानकी और गोरे गोरे लखनलाल जी महाराज, साथ ही मुकुट बांधे हुए सुमंत जी महाराज जो है गंगा किनारे। ये चारों प्राणी उतरते हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सीता सजीव सहित दो भाई और श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, अकीन दंडवत हरस विसेखी। लखन सचिव सिया किए प्रणाम, असमहि सहित सुख पायौ राम। असंग सकल गंग सकल मुद मंगल मूला, असब सुख करनी हरनि सब सूला। और कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। और सचिव ही अनुजही प्रिय ही सुनाई, अभिबुध नदी महिमा यदि
बचन कीन पंथ श्रम गयऊ, असुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, अब तेहि श्रम लौकिक व्यवहारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद में अयोध्या कांड के 87 नंबर के दोहा में तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव की कृपा विशेष से यह दोहा लिखते हैं कि शुद्ध सच्चिदानंदमय संस्कृत सागर से सुलगन सिया रामचंद्र की जय। साधारण अर्थों में इसका अर्थ होता है कि जो सत्य चित आनंद प्रभु निर्गुण निराकार हैं, वह शरीरधारी होकर के मानव कल्याण करने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए शरीरधारी होकर के निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जो परम शुद्ध, परम सत्य, परम आनंद, निर्गुण निराकार अजन्मा है, वो अपनी इच्छा से शरीरधारी होकर के और प्राकृत मनुष्य के शरीर जैसा उन्होंने अपना शरीर बनाया। ये ब्रह्मा की सृष्टि वाला शरीर नहीं है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का अधम शरीर नहीं है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का शरीर कैसा है? बोले चिन्मय देह है प्रभु का। चिन्मय देह किसलिए? क्योंकि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी इच्छा से शरीरधारी हुए हैं, अपनी इच्छा से। किसने शरीर बनाया? प्रभु श्री रामचंद्र जी। अशरीरी परमात्मा शरीरी कब कब होते हैं? कि जब जब हो वही धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और ही कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब हर हमेशा नहीं, हर हमेशा परमात्मा शरीर में नहीं रहते, क्योंकि परमात्मा के लिए निश्चय देखिए भगवान शंकर का निश्चय कैसा है। भगवान शंकर परमात्मा के बारे में जितना जान सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं जान सकता। परमात्मा शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हर हमेशा परम आत्मा, परम पिता परमात्मा शरीर में नहीं रहते। कब कब शरीरधारी होते हैं? कि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमान। तो बाकी समय कैसे रहते हैं? हम शरीरधारियों को परमात्मा बाकी समय कैसे रहते हैं, इसका अनुभव कैसे हो, कैसे हम जाने, कैसे हम जाने? तो परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता परमात्मा जो है उसको अपने भीतर कैसे जाने? क्योंकि परमात्मा के होने से ही यह शरीर जिंदा है। यह पांच तत्व का जो अधम शरीर, जड़ शरीर है, परमात्मा की उपस्थिति के वजह से ही यह जिंदा है। यह आंख देख पा रही है, यह कान सुन पा रहा है, यह जीभ स्वाद ले पा रहा है, यह शरीर यह भोजन कर पा रहा है, मुंह, यह शरीर चल रहा है, फिर रहा है,
सोच रहा है, विचार रहा है, ये किसके वजह से है? अरे एक चैतन्य ऐसा है, चैतन्य घन, जो एक अंश से, जीव नाम से इस शरीर के भीतर में रहता है। तो परमात्मा का अंश कौन है? बोले जीव है। तो सोना का अंश सोना है, और चांदी का अंश चांदी है, लोहा का अंश लोहा है, लकड़ी का अंश लकड़ी होता है। तो ईश्वर का अंश क्या होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतना तो सबको पता चलता है, ऐसे चिमट करके देखें। श्रोतागणों से निवेदन है, मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मौका लगे तो कभी सत्संग कर लेंगे, लेकिन समय कम भी है। शुद्ध सच्चिदानंद की व्याख्या जो है, पूरा जीवन निकल जाएगा, तब भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। दिन और रात बोलता रहूंगा, उसके बाद भी शुद्ध सच्चिदानंद की व्याख्या नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं शुद्ध सच्चिदानंद के संबंध में कुछ प्रैक्टिकल आपको बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल कैसा? प्रैक्टिकल शुद्ध सच्चिदानंद हमारे भीतर कैसे रहते हैं, हम उनका अनुभव कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत जन्म तक जब तक व्रत संयम नियम किया जाता है तो परमात्मा का पता चलता है। बोले परमात्मा इतना कठिन नहीं है, परमात्मा एकदम सरल है, एकदम सरल है, एकदम सरल है, सहज है। और करके है, एक शरीर में परमात्मा की उपस्थिति को आत्मा कहा जाता है, और सब में है अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, तो परम आत्मा कहते हैं। एक शरीर में जीव कहलाता है वही परमात्मा, और सब में है तो ईश्वर कहलाता है। वैसे ही माया की परिभाषा है, एक शरीर में माया मन कहलाता है, और सर्व में है तो माया कहलाता है। विस्तार में माया है और एक अंश में मन है, विस्तार में परम आत्मा है और एक अंश में आत्मा है। तो आप तो आत्मा हो ही, आप अपने स्वयं को नहीं जानोगे तो किसको जानोगे? हम परमात्मा को अपने से भिन्न होकर के बताते हैं। बोले कैलाश के रहने वाला, वैकुंठ के रहने वाला, और भवलोक के रहने वाला, भगवान को अपने से बहुत दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं, अरे मुकुल कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, ना काबा कैलाश में। तो अपने भीतर के अंतस में छिपे परमात्मा को कैसे जानेंगे? कि नाम का सहारा, नाम जपते रहो, काम करते रहो, राम 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 राम। अरे फिर करके देखो भाई, कितने पन्ने पलटोगे, कितना दिन रामायण और कितना दिन संगीत बाजा गाजा के साथ, यूं झांझ मजीरा के साथ समय व्यतीत करते रहोगे और सोचोगे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ समय आपको आनंद आ जाता है, आपको मनोरंजन हो जाता है, लोगों का भी मनोरंजन हो जाता है, लेकिन आत्म कल्याण जो है होने वाला नहीं है जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटकेगा मथुरा का काशी, और पानी में मीन प्यासी वह सुन सुन आवत हासी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने भीतर छुपे परमात्मा को जाने। एक प्रैक्टिकल के द्वारा मैं एक आपको बताने जा रहा हूं कि ये जैसे मैंने डब्बा को उठाया और इस डब्बा का वजन मुझे पता चल रहा है, भार पता चल रहा है। ये शंख को मैंने उठाया, शंख का भार मुझको पता चल रहा है। घंटी को मैंने उठाया, घंटी का भार पता चल रहा है। क्या आप मौन होकर के बैठ करके देखो, क्या आपको अपना शरीर का भार पता हो रहा है? प्रैक्टिकल करके देखिएगा बैठ करके। अभी प्रैक्टिकल करने का समय नहीं है, ऑनलाइन कहना चीज चल रहा है। तो आपको अपना शरीर निर्भर महसूस होता है। क्यों? आप कहते शरीर का भार है 70 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो है, पता क्यों नहीं चलता? इसलिए पता नहीं चलता कि जो पता लगाने वाला जाता है वो स्वयं निर्भर है और अपने निर्भरता का महसूस वो करता है। प्रैक्टिकल में आप देखिए, आप निर्गुण निराकार निर्भर हो। ये आत्मा का पहला गुण है, निर्भर है। तो जो निर्भर है वो निराकार भी है, जो निराकार है वो निर्गुण भी है।
लेकिन हमने और कुछ कुछ अपने को माना, अपने को स्त्री माना, अपने को पुरुष माना, अपने को शरीर माना। अरे नहीं, देह मैं हूं, नहीं देह मेरा, और सदा सच्चिदानंद आनंदमय हूँ। अपने आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा आपके भीतर है, उसको जानो। ये शुद्ध सच्चिदानंद अपने भीतर में है। ये प्रैक्टिकल में और मैंने आप लोग को बताने का, आपको आपसे शेयर करने का प्रयास किया। राम नाम जपते रहो, मन में राखो धीर, और कारज वही सुधारी है, कृपा सिंधु रघुवीर। अरे राम नाम का अभ्यास करके तो देखो, राम नाम का अभ्यास करके देखो। राम 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 जबान से कहना चाहिए। 10-20 हजार 50 हजार जाप जब हो जाएगा तो जबान से आपको ध्वनि पूर्वक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कंठस्थ हो जाएगा। कबीर पंथी में यहाँ कुछ कहना चाहिए, संप्रदाय में क्या करते हैं, कंठ में कहना चाहिए एक माला बांध देते हैं ताकि गुरु का मंत्र याद रहे। कंठस्थ हो गया, और कंठस्थ 10-20 हजार 50 हजार जब याद के साथ में परमात्मा का राम 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 जपेंगे तो हृदय में उतरेगा। तो यहाँ से यहाँ तक में मजा नहीं आता, जबरदस्ती आपको करना पड़ता है। लेकिन जाप जब 10-20 हजार 50 हजार यहाँ कंठ में जाप हो जाने के बाद जब हृदय में उतरता है तब आनंद चालू होता है, क्योंकि हृदय करुणा दया क्षमा प्रेम का स्थान है। इसके साथ राम नाम को जोड़ोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा। और यहाँ 10-20 हजार 50 हजार जब दर्शन की अभिलाषा हो तो 10-20 50 हजार जाप करने के बाद में आप जो दर्शन की इच्छा करेंगे, तीव्र इच्छा करेंगे, तो नाभि में वो जाप उतर जाएगा। और 10-20 50 हजार जाप होने के बाद क्या कहना, तब आप इसी कलयुग में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अरे चटकन के का उधार भाई करके देखो, ज्यादा लंबा छोड़ा बात करे कि नहीं है। राम नाम जपो, 24 घंटा खाते पीते सोते उठते होकर पर कोई नियम नहीं है। कबर भगवान आत्मा अपन आत्मा है, भगवान राम, उसके लिए कोई नियम नहीं है। राम 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 खाते पीते, चाहे नहा रहा चाहे मत नहा रहा, चाहे ब्रश कर रहा, दतून कर रहा, चाहे मत कर रहा, लेकिन राम के नाम 24 घंटा आप ले सकते हो हर अवस्था में। अशुद्ध के ऊपर बस कोई नियम लागू नहीं हुआ ना, कोई नियम लागू नहीं हुआ। अब ज्यादा कुछ नहीं बोला भाई, आप सब मतलब सोनी पांडे कवर्धा के राम राम है, सादर नमस्कार है, नमस्कार सादर प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और ये मौका दे तीन भाई मला मैं जय जोहार करत हूँ, राम राम करत हूँ। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम। सबको प्रणाम, राम राम। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आयोजक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रामजस भैया, आपका आवाज एक भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर दीजिए। लेकिन आवाज सुनाना जरूरी है, दिखना जरूरी नहीं करना। हवा चालू करते हैं, बंद हो जाएगा। अब मोर आवाज आवत नहीं रामदत्त भाई। आपके पूरा आत रही महाराज जी, आपके आत रही से। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है भाई, ठीक है।
हाँ ठीक, राम सब जल राम राम है। राम 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 राम। Okay. रामदत्त भैया आगे बढ़ा दो ना बढ़ा दो, जब तक रामदास भैया देख लेंगे अपना तकनीकी समस्या को। हाँ 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 भैया, हाँ जी जी। हाँ चलिए, इसके बाद हमारे परम सम्मानीय रामविलास कौशिक जी से निवेदन कि आप स्तुति भजन के रूप में अब प्रस्तुत करें। रामविलास भैया जी अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे। हाँ चलिए ठीक है। सियावल रामचंद्र की इस जीवन की चादर में